अनलिमिटेड चिकन बात। आओ खाओ। हाँ दे दो। लो जी गर्मा गर्म। वाह मजा आ गया। और लो और खाओ। बस करो। नगद के एक छोटे से गांव रामपुर की पगडंडी पर सूरज डूबते ही सन्नाटा पसरने लगा था। बबलू और लल्लन दोनों दिन भर खेतों में कमर तोड़ मेहनत करने के बाद घर लौट रहे थे। थकान से ज्यादा उनके पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे थे। बबलू ने पेट सहलाते हुए कहा, अरे लल्लन भाई, कसम गंगा मैया की, अब तो ऐसा लग रहा है कि पेट पेट से चिपक के फेविकॉल का जोड़ बन गया है। कुछ नहीं खाया तो यहीं ठुस हो जाएंगे। लल्लन ने गमछा झाड़ते हुए जवाब दिया, धत बुड़बक, हिम्मत मत हार। देख सामने वो चौरसिया जी का ढाबा दिख रहा है। चल आज वहीं बिहारी चिकन करी और भात का आनंद लेते हैं। दोनों ढाबे पर पहुंचे। वहां कढ़ाई में लाल लाल मसालेदार चिकन खौल रहा था। खुशबू ऐसी कि नाक के रास्ते सीधे कलेजे में उतर जाए। बबलू ने राल टपकाते हुए पूछा, ए चौरसिया जी, का भाव है चिकन? चौरसिया जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, 250 रुपया प्लेट, 2 पीस चिकन, रसेदार ग्रेवी और 1 थरिया भात। लल्लन उछल पड़ा। का 250 रुपया? चौरसिया जी, मुर्गा खिला रहे हो कि डायनासोर का मीट? हमारी जेब में कुल मिला के 180 रुपया है। चौरसिया जी हंसी। बाबू साहब, ये देसी बिहारी चिकन है। इसमें जो मसाला पड़ा है ना, वो सीधे सासाराम से मंगाए हैं। तेल मसाला का दाम आसमान छू रहा है, अब इतने में ही बनेगा। लल्लन ने मायूसी से बबलू की तरफ देखा। चल भाई बबलू, यहाँ अपना दाल नहीं गलेगा, और मुर्गा तो खैर दूर की बात है। दोनों भारी मन से आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक लाउड स्पीकर जैसी तेज आवाज सुनाई दी। आओ आओ, असली बिहारी चिकन करी और भात सिर्फ 100 रुपए में जितना मन करे उतना खाओ। अनलिमिटेड चिकन, अनलिमिटेड भात, खाओ ऐसा कि पड़ोसी भी जल जाए। बबलू और लल्लन की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे अंधेरे में टॉर्च चल गई हो। बबलू बोला, लल्लन भाई सुना तुमने? 100 रुपया में अनलिमिटेड, कहीं ये सपना तो नहीं? सपना होगा तो टूट जाएगा, चल हकीकत देख लेते हैं। सामने एक नया ठेला लगा था। 2 लंबे चौड़े आदमी सिर पर साफा बांधे एक विशाल पीतल के भगोने में चिकन चला रहे थे। ग्रेवी का रंग ऐसा लाल कि जैसे आग लगी हो। लल्लन ने पूछा, ए भाई, सच में अनलिमिटेड है कि बस बुलाने का तरीका है? ठेले वाला दांत दिखाते हुए बोला, अरे जजमान, हम बिहार के लाल हैं, झूठ नहीं बोलते। बैठिए तो सही, जब तक डकार ना आए तब तक खिलाएंगे। दोनों बैठ गए। गर्मा गर्म थाली आई। देसी स्टाइल का भुना हुआ चिकन, ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च और नींबू। बबलू ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके मुंह से निकला, ये तो अमृत है भाई। चौरसिया के चिकन में वो बात कहा जो इस 100 टकिया माल में है। लल्लन ने भी हड्डियां चबाते हुए चाहा। सही कह रहे हो बबलू, ऐसा स्वाद है कि मन कर रहा है उंगलियां भी चबा जाऊं। दोनों ने 1, 2, 3 कई बार प्लेटें भरवाईं। जब पेट गले तक भर गया, तब लल्लन ने पूछा, भैया, इतना सस्ता और इतना टेस्टी कैसे दे देते हो? ठेले वाले ने रहस्यमयी मुस्कान दी। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। हम लोग घूम घूम कर पुण्य कमा रहे हैं। अगले दिन बबलू का मन फिर डोलने लगा। उसने लल्लन से कहा, भाई आज फिर वहीं चलें? कल वाला स्वाद भुलाए नहीं भूल रहा। लल्लन थोड़ा हिचकिचाया। देख बबलू, ज्यादा लालच ठीक नहीं। और तूने ध्यान दिया, वो लोग कल से पहले इस इलाके में कभी नहीं दिखे। और 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन, कुछ हजम नहीं हो रहा। बबलू ने मजाक में, अरे तू तो डरपोक है, कल खाया था, कुछ हुआ क्या? हम तो जा रहे हैं। बबलू अकेला ही उस ठेले पर पहुंच गया। आज वहां भीड़ कम थी। जैसे ही उसने ऑर्डर दिया, ठेले वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। पहला बोला, कल वाला स्टॉक तो खत्म हो गया, अब क्या दें? वो कोने वाला छोटा पतीला निकाल, उसमें कल का कुछ बचा खुचा है और थोड़ा खास माल मिला दे। ग्राहक को क्या पता चलेगा, मसाले का रंग तो वही है। बबलू को कुछ आवाजें सुनाई दी, पर चिकन के मोह में उसने ध्यान नहीं दिया। आज का चिकन उसे थोड़ा ज्यादा ही मुलायम लगा, पर उसने स्वाद में 2 प्लेटें साफ कर दी। अगली सुबह पूरे गांव में शोर मच गया। बबलू बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। उसका जी मिचला रहा था और सिर घूम रहा था। लल्लन घबरा कर उसके पास आया। अरे बबलू, क्या हुआ भाई?
बबलू धीमे से बोला। लगता है लल्लन भाई, कल वाला मुर्गा आज मेरे पेट के अंदर जिंदा हो गया है। बहुत तेज दर्द है। तभी बाहर से हल्ला सुनाई दिया। पता चला कि गांव के 10-12 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सबने उसी ठेले का चिकन खाया था। गांव के मुखिया जी लाठी लेकर सड़क पर उतर आए। भीड़ सीधे उन ठेले वालों की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर देखा तो अजीब नजारा था। जिस ठेले पर बबलू ने कल खाया था, वहां सिर्फ सड़ा हुआ कचरा और बदबूदार मांस पड़ा था। लेकिन ठीक उसके बगल में वो पहले वाले 2 आदमी, जिन्होंने पहली रात अनलिमिटेड खिलाया था, अपना सामान समेट रहे थे। मुखिया ने दहाड़ लगाई। पकड़ो इन लोगों को, ये जहर खिला रहे हैं। तभी एक चौंकाने वाली बात हुई। जांच में पता चला कि 2 अलग-अलग ठेले थे। एक ठेला था असली वाले भाइयों का, जो सच में सेवा भाव से सस्ता खिला रहे थे ताकि उनका नाम हो। उनका चिकन एकदम ताजा और साफ था। लेकिन दूसरा ठेला, जो बबलू ने दूसरी रात खाया, वो कुछ ठगों का था, जिन्होंने अनलिमिटेड के नाम की आड़ में सड़ा हुआ मांस खपाना शुरू कर दिया था। पुलिस आई और सड़ा हुआ मांस बेचने वालों को घसीटते हुए ले गई। लेकिन जब लोग उन अच्छे ठेले वालों का शुक्रिया अदा करने मुड़े तो वहां सन्नाटा था। न ठेला, न भगोना, न वो आदमी। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। रात को बबलू की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसने लल्लन से कहा, भाई आज एक बात समझ आई। सस्ता और अच्छा मिलना किस्मत की बात है, लेकिन अंधे होकर पीछे पड़ना बेवकूफी। और ये भी याद रख, हर अनलिमिटेड के पीछे एक राज होता है। वो लोग कौन थे, कहां से आए और कहां गए, ये राज तो अब उस बिहारी चिकन की ग्रेवी के साथ ही दफन हो गया। गांव में आज भी उस रात की चर्चा होती है। लोग आज भी ढूंढते हैं कि क्या वो दोबारा आएंगे, पर वो रहस्यमयी अनलिमिटेड वाले फिर कभी नहीं दिखे।